बिहार में जितनी नदियाँ हैं और बिहार की जो मिट्टी हैं उनके बारे में है। तो आइए देखते हैं बिहार की नदियों को। तो बिहार की नदियों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि बिहार को 2 भाग में सबसे पहले जो ये गंगा नदी बाँटती है, जो बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई में बहती है, इसको पहले देखना होगा। ये 2 भाग में बाँटती है। सबसे पहले यहाँ प्रवेश करती है भोजपुर, यहाँ चौसा में प्रवेश करती है और यहाँ बक्सर में, उसके बाद बिहार में घुसती है अंदर। तो ये 445 किलोमीटर बहती है पूरे बिहार में और पश्चिम बंगाल में यहाँ गिर जाती है। तो उत्तर बिहार में देखना है, ये हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं जो बारहमासी बहती रहती हैं। उत्तर बिहार की नदियों का सबसे पश्चिम से पूरब की ओर देखना है। सबसे पश्चिम में यहाँ सरयू या घाघरा नदी बिहार में ये है, घाघरा नदी है। फिर यहाँ गंडक नदी है, फिर उसके बाद है बूढ़ी गंडक नदी है, ये नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी जो है नारायणी नाम से जानी जाती है। बूढ़ी गंडक के बाद यहाँ बागमती है, फिर कमला है, फिर यहाँ कोसी है जो बाढ़ के लिए जानी जाती है, बिहार की शोक है कोसी। फिर लास्ट में है सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। तो बिहार में नदियों को क्रम में सबसे उत्तरी नदियों जो है, सबसे पूर्व में महानंदा है और सबसे पश्चिम में यहाँ घाघरा नदी है। उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी। उसी प्रकार से दक्षिण बिहार की नदियों को देखें तो सबसे पहले यहाँ गंगा घुसती है चौसा में, जो कि बक्सर जिला में है, और कर्मनाशा नदी यहाँ। तो बिहार में सबसे पश्चिम की ओर से पूरब दक्षिण में जो है नदियाँ, सबसे पश्चिम में गंगा, फिर उसके बाद कर्मनाशा, फिर सोन है, फिर यहाँ पुनपुन है, फिर फल्गु है। पुनपुन के बाद फल्गु, फिर क्यूल है, फिर अजया है और भी छोटी बड़ी नदियाँ हैं। तो बिहार में नदियों का क्रम किस प्रकार से है? सबसे पहले बीच में गंगा नदी, फिर उत्तर में है घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कोसी, फिर महानंदा। जो महानंदा सबसे पूरब में, और उधर सरयू जो था घाघरा आने के सबसे पश्चिम में। उसी प्रकार दक्षिण में सबसे पहले यहाँ गंगा इधर से प्रवेश करती है, इधर कर्मनाशा, फिर सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु और क्यूल, लास्ट में इधर अजया नदी जो जमुई से होकर बहती है। तो ये नदियाँ हो गई। अब बिहार में देखें मिट्टी, तो बिहार में मिट्टियों को देखें तो सबसे पहले बिहार में जो पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी है 2 भागों में बांटा गया है। इसे कैवाल और केरल कैवाल मिट्टी बोला जाता है, खादर और बांगर के रूप में बोला जाता है। जैसे ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है, तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसे खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उत्तर बिहार में खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जबकि जहाँ पानी का मतलब बाढ़ कम पहुँचती है, वहाँ बांगर जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है। जैसे इधर कभी कभी गोपालगंज, सारण में बाढ़ कम आता है और यहाँ पुरानी मिट्टी बची हुई रहती है, जहाँ बाढ़ नहीं जा पाता है, तो वह बांगर मिट्टी कहलाता है। और उसी प्रकार से दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार अपने सूखा के लिए जाना जाता है। तो ये सूखा क्षेत्र है। इस यहाँ की मिट्टी जो पाई जाती है वो करेल कैवाल या बांगर मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से करेल कैवाल मिट्टी भी बोला जाता है। और इधर पाया जाता है थोड़ा लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, जिसे बलथर मिट्टी भी बोला जाता है। दक्षिण बिहार में पाया जाता है। इधर जमुई में, नवादा में, इधर बांका में, ये सब में बलथर मिट्टी पाया जाता है। इसे लाल पीली मिट्टी बोला जाता है। और एक मिट्टी है यहाँ लाल और बलुई मिट्टी है, जो कि इधर कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। ये विंध्याचल क्रम की जो चट्टान है, यहाँ पाया जाता है लाल और बलुई मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है इधर पश्चिम चंपारण की तरफ पाया जाता है। तो बिहार में मिट्टियों का देख लिया गया कितना कितना है। ये जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक, जो बाढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। और जहाँ इधर तराई मिट्टी भी है नेपाल की ओर से, जैसे यहाँ से पश्चिम चंपारण से यहाँ किशनगंज तक जो है तराई में पाया जाता है मिट्टी, इसे तराई मिट्टी कहा जाता है। ये दलदली मिट्टी होती है। और यहाँ बीच में भी है टाल क्षेत्र होता है, जो फल्गु नदी से में है। इधर यहाँ मोकामा से यहाँ तो फतुहा के पास जो है टाल क्षेत्र, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी वाला यहाँ टाल क्षेत्र है। और नीचे दक्षिण बिहार सूखा के लिए जाना जाता है। तो ये पाया जाता है करेल कैवाल मिट्टी, जिसे पुरानी बांगर मिट्टी, ये सूखा के लिए। जबकि पुरानी बांगर मिट्टी जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे भी कहा जाता है बाढ़ वाला, ये जलोढ़ हो गया। और लाल पीली मिट्टी दक्षिण बिहार में इधर यहाँ पाया जाता है, जबकि यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है पर्वत वाला क्षेत्र में। तो ये हो गया। और चलिए कुछ देख लेते हैं, कुछ जानकारियाँ हैं। जैसे बिहार में कौन सी नदी कहाँ मिलती है? तो गंडक नदी पहलेजा घाट में पटना में आकर मिल जाती है। ये गंडक नदी जो है पटना में आकर मिलती है पहलेजा घाट के पास। पुनपुन नदी मिलती है फतुहा में, दक्षिण से ये पुनपुन नदी जाती है फतुहा में मिल जाती है, गंगा में, पटना में, फतुहा में। सोन नदी दानापुर में जाकर मिलती है, पटना में जाकर मिलती है। दानापुर में सोन नदी पटना में जाकर मिल जाती है। छपरा में घाघरा नदी जो है ये छपरा में जाकर गंगा में मिलती है। यहाँ की जो घाघरा नदी है ये छपरा यानी कि सारण में जाकर गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी जिसे अपवित्र नदी कहा जाता है, यह चौसा में आकर मिलती है, चौसा में आकर मिलती है गंगा में। कर्मनाशा नदी को पवित्र नदी बोला जाता है, यह चौसा में आकर मिलती है। गंडक नदी जो है, गंडक नदी पर बांध बनाया गया है भैंसालोटन के पास। इसी गंडक नदी से निकाला गया है तेउर नहर, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर। तो पूछा जाएगा तेउर नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर और त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से? गंडक नदी से है। इस गंडक नदी पर बांध बनाया गया है ताकि जल आपूर्ति किया जा सके, सिंचाई किया जा सके और बिजली प्राप्त किया जा सके। उसी प्रकार से कोसी नदी पर बांध बनाया गया है। कोसी नदी पर बनाया गया है 1965 में बनाया गया पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर। कोसी नदी पर बांध बनाकर पूर्वी कोसी नहर और पश्चिम कोसी नहर और राजपुर नहर निकाला गया है। राजपुर नहर, पूर्वी कोसी नहर, ये कोसी के पास से निकाला गया है। पूर्वी पश्चिम और राजपुर नहर ये कोसी से संबंधित है।
है। उसी प्रकार से सोन नदी घाटी है, जो सोन नदी पर बांध बनाया गया है 1874 में। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी सोन नदी घाटी, इसमें बनाया जैसे डेहरी आसनसोल के पास बनाया गया है। यहाँ से भी निकाला गया है पूर्वी सोन नहर, पश्चिम सोन नहर निकाला गया है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर निकाला गया है। और यहाँ देखिए बिहार में बूढ़ी गंडक नदी कहाँ मिलती है, तो मुंगेर के पास मिलती है, उत्तर में जाकर मुंगेर के पास। कोसी जो है पूर्णिया में मिलती है, फल्गु ताल क्षेत्र संबंधित है फल्गु नदी से। बागमती नदी जो है मुंगेर के उत्तर में जाकर मिलती है। महानदी कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आकर मिलती है। यहाँ की जो महानदी है ये कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आकर मिलती है। महानदी कटिहार में दक्षिण पश्चिम में आकर मिल जाती है गंगा में, जबकि बागमती नदी मुंगेर के उत्तर में आकर मिलती है और कोसी नदी पूर्णिया में आकर मिलती है। फल्गु नदी ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। तो ये हो गया नदियों से संबंधित, बस इसे ही बार बार सुनना है और दोहराना है। धन्यवाद।